विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चारुलता की खोज में एपिसोड 21। 27 दिन बाद, 6 दिन बाद, आखिरी रविवार के 4 रविवार बाद कर्नल और मैं पेंटबॉल गन से एक दूसरे पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे। हमें शराब चाहिए और हमें ईगल का ब्रीथलाइजर उधार लेना होगा। उधार लेना? तुम्हें पता है वो कहाँ है? हाँ, उसने तुम्हें कभी एक लेने के लिए नहीं कहा? अरे नहीं, उसे लगता है मैं एक इंथुजियास्ट हूं। तुम हो एक इंथुजियास्ट, पुड्स, लेकिन ऐसी छोटी सी बात तुम्हें पीने से रोक नहीं सकती। सच में, मैंने उस रात के बाद से नहीं पिया था और अब कभी भी पीने का मन नहीं करता था। तभी मैंने लगभग कर्नल को चेहरे पर कोहनी मार दी, अपने हाथों को बेतहाशा हिलाते हुए, जैसे कि अपने शरीर को सही तरीके से मोड़ना उतना ही महत्वपूर्ण था जितना सही समय पर सही बटन दबाना। वही वीडियो गेम खेलने का भ्रम जिसने हमेशा चारुलता को अपनी चपेट में लिया था। लेकिन कर्नल इतना गेम में मग्न था कि उसे पता भी नहीं चला। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है कि हम ईगल के घर से ब्रीथलाइजर कैसे चुराएंगे? कर्नल ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम इस खेल में बुरे हो। और फिर बिना स्क्रीन की तरफ देखे मेरे स्केटर को नीले पेंट बॉल से निशाना बना दिया। लेकिन पहले हमें थोड़ी शराब लानी होगी क्योंकि अमृत खट्टा हो गया है और मेरी शराब का कनेक्शन पूफ गायब हो गया। मैंने बात पूरी की। जब मैंने उसका दरवाजा खोला तो वरुण अपनी डेस्क पर बैठा था। बड़े हेडफोन से उसका सिर घिरा हुआ था और वो बीत पर सिर हिला रहा था। उसे हमारी उपस्थिति का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। अरे, मैंने कहा, कुछ नहीं। वरुण, कुछ नहीं। वरुण, उसने पीछे मुड़कर देखा और अपने हेडफोन्स उतार दिए। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और कहा, तुम्हारे पास कोई शराब है? क्यों? उसने पूछा। अरे, क्योंकि हम नशे में होना चाहते हैं, कर्नल ने जवाब दिया। बहुत बढ़िया, मैं भी शामिल होऊंगा। वरुण, यह हमें अकेले करना है। नहीं, अब मैं इन सब बकवास से तंग आ गया हूं। वरुण खड़ा हुआ, अपने बाथरूम में गया और एक गेटोरेड की बोतल में भरे हुए साफ तरल के साथ बाहर आया। मैं इसे दवाई की अलमारी में रखता हूं क्योंकि यह दवाई है। उसने बोतल को अपनी जेब में डाल लिया और कमरे से बाहर चला गया, दरवाजा खुला छोड़ते हुए। एक पल बाद उसने अपना सिर अंदर झांकते हुए कर्नल की आवाज की नकल करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, मसीह, आ रहे हो या नहीं? वरुण, ठीक है, देखो, जो हम कर रहे हैं वो थोड़ा खतरनाक है और मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें फंसो, सच में। लेकिन सुनो, कल से हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। मैं इन सारे गुप्त कामों से थक गया हूं। वो मेरी दोस्त भी थी। कल? सच में? उसने बोतल अपनी जेब से निकाली और मुझे फेंक दी। कल? उसने कहा। मुझे नहीं लगता कि मैं चाहता हूं कि उसे सब कुछ पता चले, मैंने कहा। जब हम कमरे की ओर वापस जा रहे थे, गेटोरेड की बोतल मेरी स्वेटशर्ट की जेब में भरी हुई थी। वो हमसे नफरत करेगा। हाँ, ठीक है, लेकिन अगर हम यह दिखावा करते रहेंगे कि वह मौजूद नहीं है तो वो हमसे और भी ज्यादा नफरत करेगा, कर्नल ने जवाब दिया। 15 मिनट बाद मैं ईगल के दरवाजे पर खड़ा था। उसने एक स्पैटुला हाथ में लेकर दरवाजा खोला, मुस्कुराया और कहा, भैरवनाथ, अंदर आओ। मैं एक एग सैंडविच बना रहा था। एक चाहिए? नहीं धन्यवाद, मैंने कहा और ईगल के पीछे पीछे उसकी रसोई में चला गया। मेरा काम था उसे उसके लिविंग रूम से 30 सेकंड तक दूर रखना ताकि कर्नल बिना पकड़े ब्रीथलाइजर ले सके। मैंने जोर से खांसा ताकि कर्नल को पता चल सके कि सब ठीक है। ईगल ने अपना एग सैंडविच उठाया और एक बाइट ली। तुम्हारे इस दौरे का क्या कारण है? मैं बस ये बताना चाहता था कि कर्नल मेरा मतलब है कृष्ण मुरारी। वो मेरा रूममेट है। उसे लैटिन में थोड़ी परेशानी हो रही है। खैर, जितना मैं समझता हूं, वो क्लास में उपस्थित नहीं हो रहा है, जिससे भाषा सीखना बहुत मुश्किल हो सकता है। वो मेरी ओर बढ़ा। मैंने फिर खांसा और पीछे हट गया। ईगल और मैं उसकी लिविंग रूम की ओर एक तरह का टैंगो करने लगे। हाँ, खैर, वो हर रात चारुलता के बारे में सोचते हुए जागता रहता है, मैंने सीधे खड़े होकर कहा, अपनी चौड़ी न के बराबर कंधों से ईगल के लिविंग रूम का दृश्य ढंकने की कोशिश करते हुए। वो बहुत करीब थे, जानते हैं। मुझे पता है कि, उसने कहा,
और लिविंग रूम में कर्नल के स्नीकर्स के हार्डवुड फर्श पर रगड़ने की आवाज आई। ईगल ने मुझे संदेह भरी नजरों से देखा और मेरे बगल से निकलने की कोशिश की। मैंने तुरंत कहा, क्या वो बर्नर चालू है? और फ्राइंग पैन की ओर इशारा किया। ईगल घूम गया, स्पष्ट रूप से बंद बर्नर को देखा, फिर लिविंग रूम की तरफ दौड़ा। खाली। उसने मेरी ओर मुड़कर पूछा, तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो भैरवनाथ? नहीं सर, सच में मैं बस कृष्ण मुरारी के बारे में बात करना चाहता था। उसने संदेहपूर्ण तरीके से भौहें उठाईं। ठीक है, मुझे समझ आता है कि चारुलता के करीबी दोस्तों के लिए ये एक भारी नुकसान है। ये बेहद दुखद है। इस दुख का कोई सांत्वना नहीं है ना? मैं कृष्ण मुरारी की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हूं, लेकिन पढ़ाई महत्वपूर्ण है। मुझे यकीन है कि चारुलता चाहती कि कृष्ण मुरारी की पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रहे। मैंने ईगल का धन्यवाद किया और उसने मुझे वादा किया कि कभी वो मुझे एग सैंडविच देगा, जिससे मुझे डर लगा कि वो हमारे कमरे में अचानक आ सकता है, हाथ में एक एग सैंडविच लिए, और हमें देख सकता है जहां कर्नल ए अवैध रूप से धूम्रपान करते हुए और बी दूध और वोदका को गैलन के जग से पीते हुए पाए। डॉम के घेरे के आधे रास्ते में कर्नल मेरे पास दौड़ता हुआ आया। वो बर्नर चालू है? वाली चाल गजब थी। अगर तुमने वो नहीं कहा होता तो मैं पकड़ा जाता। हालांकि मुझे अब लैटिन जाना शुरू करना पड़ेगा। बेकार लैटिन। क्या तुम्हें मिला? मैंने पूछा। हाँ, भगवान करे वो आज रात इसे ढूंढने ना जाए। हालांकि सच में उसे शक भी नहीं होना चाहिए। कोई ब्रीथलाइजर क्यों चुराएगा? रात के 2 बजे कर्नल ने वोदका का अपना छठा शॉट लिया, मुंह बनाया, फिर पागलों की तरह अपने हाथ से मुझे इशारा किया कि मैं उसे माउंटेन ड्यू की बोतल दूं जो मैं पी रहा था। मैंने उसे बोतल पकड़ाई और उसने लंबा घूंट लिया। मुझे नहीं लगता कि मैं कल लैटिन क्लास में जा पाऊंगा, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही थी, जैसे उसकी जीभ में सूजन हो। एक और, मैंने मिन्नत की। ठीक है, लेकिन बस ये आखिरी है। उसने एक डिक्सी कप में थोड़ा वोदका डाला, घूंट लिया, होंठ भींचे और अपने हाथों को छोटी छोटी मुट्ठियों में कस लिया। हे भगवान, ये बुरा है। दूध के साथ ये बहुत बेहतर होता है। ये 0.24 होना चाहिए। हमें तुम्हारे आखिरी शॉट के बाद 15 मिनट का इंतजार करना होगा, फिर हम टेस्ट करेंगे, मैंने कहा, क्योंकि मैंने ब्रीथलाइजर के लिए इंटरनेट से निर्देश डाउनलोड किए थे। क्या तुम्हें नशा महसूस हो रहा है? मुझे माफ कर देना, मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में नहीं हूं। मैंने ब्रीथलाइजर अपने हाथ में पकड़ा, एक चमकदार चांदी जैसा गैजेट जो छोटे रिमोट कंट्रोल के आकार का था। एक एलसीडी स्क्रीन के नीचे एक छोटा छेद था। मैंने उसमें फूंक मारी, 0.00 कॉमा लिखा आया। मुझे लगा कि यह ठीक से काम कर रहा है। 15 मिनट बाद मैंने इसे कर्नल को दिया। कम से कम 2 सेकंड के लिए इसमें जोर से फूंक मारो, मैंने कहा। उसने मेरी ओर देखा। उसके गाल फूल गए। कर्नल ने उसमें जोर से और लंबे समय तक फूंक मारी। उसका चेहरा लाल हो गया। 0.16। ओ नहीं, कर्नल ने कहा। हे भगवान, तुम 2/3 रास्ते पर हो। मैंने उत्साह बढ़ाने की कोशिश की। हाँ, लेकिन मैं उल्टी करने के 3/4 रास्ते पर हूं। अच्छा, ये तो मुमकिन है। उसने ये कर दिखाया। चलो, तुम एक लड़की से ज्यादा पी सकते हो, क्या नहीं? मुझे माउंटेन ड्यू दो, उसने संजीदगी से कहा। तभी मैंने बाहर किसी के कदमों की आहट सुनी। कदमों की आहट। हमने लाइट्स 1 बजे के बाद ही जलाई थीं, सोचकर कि हर कोई सो चुका होगा। आखिरकार ये स्कूल की रात थी, लेकिन कदमों की आवाज, बकवास, और जब कर्नल ने उलझन भरी नजर से मेरी तरफ देखा तो मैंने उससे ब्रीथलाइजर छीनकर सोफे के फोम कुशन के बीच में रख दिया और डिक्सी कप और वोदका की गेटोरेड बोतल को कॉफी टेबल के पीछे छिपा दिया। एक ही झटके में मैंने पैक से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाया, ये सोचकर कि धुएं की गंध शराब की गंध को ढक देगी। मैंने बिना सांस अंदर खींचे सिगरेट का कश लिया, कमरे में धुआं फैलाने की कोशिश की और मैं लगभग सोफे तक पहुंच ही गया था जब दरवाजे पर 3 बार तेज दस्तक हुई और कर्नल ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी अचानक से अंधकारमय होती भविष्य की झलक उसकी आंखों में चमकने लगी और मैंने फुसफुसाते हुए कहा, रो। जैसे ही ईगल ने दरवाजे का हैंडल घुमाया, कर्नल आगे झुका हुआ था। उसका सिर उसके घुटनों के बीच था और उसके कंधे कांप रहे थे। मैंने उसके कंधों के चारों ओर अपना हाथ रख लिया जब ईगल कमरे में आया। मुझे माफ कीजिए, मैंने कहा, इससे पहले कि ईगल कुछ कह पाता। उसे आज रात मुश्किल हो रही है। क्या तुम सिगरेट पी रहे हो अपने कमरे में?
लाइट्स बंद होने के 4 घंटे बाद? मैंने सिगरेट को आधे भरे कोक के कैन में डाल दिया। माफ करें सर, मैं बस उसके साथ जागने की कोशिश कर रहा हूं। ईगल सोफे की ओर बढ़ा और मैंने महसूस किया कि कर्नल उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसके कंधों को मजबूती से पकड़े रखा, क्योंकि अगर ईगल ने कर्नल की सांस में शराब की गंध पकड़ी तो हम पकड़े जाते। भैरवनाथ, मैं समझता हूं कि ये तुम्हारे लिए कठिन समय है, लेकिन तुम्हें इस स्कूल के नियमों का सम्मान करना होगा या फिर कहीं और दाखिला लेना होगा। कल तुम्हें ज्यूरी में मिलूंगा। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं, कृष्ण मुरारी? बिना ऊपर देखे कर्नल ने कांपती, आंसुओं से भीगी हुई आवाज में कहा, नहीं सर, मैं बस खुश हूं कि मेरे पास भैरवनाथ है। अच्छा, मैं भी। शायद तुम्हें उसे हमारे नियमों के अंदर रहकर जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वो इस परिसर में अपनी जगह को जोखिम में न डाले। यस सर। तुम लोग अपनी लाइट्स तब तक जला सकते हो जब तक कि सोने के लिए तैयार नहीं हो जाते। कल मिलेंगे, भैरवनाथ। गुड नाइट सर, मैंने कहा, कर्नल को ब्रीथलाइजर ईगल के घर में वापस रखते हुए कल्पना करते हुए, जबकि मुझे ज्यूरी में डांटा जा रहा होगा। जैसे ही ईगल ने दरवाजा बंद किया, कर्नल ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, यह अद्भुत था। मैंने सबसे बेहतरीन से सीखा है, मैंने कहा, अब पी लो। 1 घंटे बाद गेटोरेड की बोतल लगभग खाली हो चुकी थी और कर्नल का स्तर 0.42 तक पहुंच गया था। थैंक यू जीसस, उसने कहा, फिर जोड़ा, यह बुरा है, यह अच्छा नशा नहीं है। मैंने उठकर कॉफी टेबल को रास्ते से हटा दिया ताकि कर्नल कमरे में बिना किसी रुकावट के चल सके, और कहा, ठीक है, क्या तुम खड़े हो सकते हो? कर्नल ने अपने हाथों से सोफे के फोम में जोर लगाया और उठने की कोशिश की, लेकिन फिर पीछे सोफे पर गिर गया, पीठ के बल लेटते हुए। कमरा घूम रहा है, उसने कहा, उल्टी करने वाला हूं। उल्टी मत करना, इससे सब कुछ खराब हो जाएगा। मैंने उसे फील्ड सोब्रिटी टेस्ट देने का फैसला किया, जैसे पुलिस वाले करते हैं। ठीक है, यहां आओ और सीधे लाइन पर चलने की कोशिश करो। उसने सोफे से लुढ़क कर फर्श पर गिर गया और मैंने उसे बगल से पकड़कर उठाया। मैंने उसे लिनोलियम के फर्श की 2 टाइल्स के बीच खड़ा किया। इस लाइन का अनुसरण करो, सीधा चलो, पंजे से एड़ी तक। उसने एक पैर उठाया और तुरंत बाईं ओर झुकने लगा। उसके हाथ गोल गोल घूमने लगे। उसने एक अस्थिर कदम बढ़ाया, जैसे उसके पैर सीधे एक दूसरे के सामने नहीं आ पा रहे थे। उसने संक्षेप में संतुलन पा लिया, फिर एक कदम पीछे लिया और सोफे पर जा गिरा। मैं फेल हूं, उसने सीधे तौर पर कहा। अगली सुबह कर्नल लैटिन क्लास में पहुंचा। मुझे अभी कमाल का महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं अब भी नशे में हूं, लेकिन भगवान मेरी मदद करें कुछ घंटों में। और मैंने एक फ्रेंच टेस्ट दिया, जिसके लिए मैंने बस थोड़ी सी पढ़ाई की थी। मैंने मल्टीपल चॉइस, कौन सा क्रियाकाल यहां समझ में आता है, जैसे सवाल अच्छे से किया, लेकिन निबंध के सवाल ले पेटेड प्रिंस में गुलाब का महत्व क्या है ने मुझे थोड़ा भ्रमित कर दिया। अगर मैंने दी लिटिल प्रिंस अंग्रेजी या फ्रेंच में पढ़ा होता तो शायद यह सवाल आसान होता। दुर्भाग्यवश मैंने पिछली रात कर्नल को नशे में डूबने में मदद की थी, तो मैंने जवाब दिया, एलिस सिंबलाइज लमूर, यह प्रेम का प्रतीक है। मैडम ओमैली ने हमें इस सवाल का जवाब देने के लिए पूरा एक पेज दिया था, लेकिन मुझे लगा कि मैंने इसे 3 शब्दों में अच्छे से कवर कर लिया। मैंने अपनी क्लासेस में इतना तो किया था कि B- लाने और अपने माता पिता को चिंता में न डालने लायक रहूं, पर मुझे अब ज्यादा परवाह नहीं थी। गुलाब का महत्व, मैंने सोचा, किसे परवाह है? सफेद ट्यूलिप का महत्व क्या है? यही सवाल ज्यादा मायने रखता था। जब मुझे ज्यूरी में डांट पड़ी और 10 घंटे का काम दिया गया, तो मैं रूम 43 में वापस आया और देखा कि कर्नल वरुण को सब कुछ बता रहा था, खैर चुंबन के अलावा सब। मैं तब पहुंचा जब कर्नल कह रहा था, तो हमने उसे जाने दिया। तुमने आतिशबाजी चलाई थी। तुम्हें आतिशबाजी के बारे में कैसे पता चला? मैंने थोड़ा जांच पड़ताल की है। वैसे भी वो बेवकूफी थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन सच कहूं तो हम सभी ने उसे जाने दिया, उसने कहा, और मुझे समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब था, लेकिन उससे पूछने का मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि उसने मुझसे कहा, तो तुम्हें लगता है कि ये आत्महत्या थी? शायद, मैंने कहा।
मुझे समझ में नहीं आता कि वो पुलिस से टकरा सकती थी जब तक कि वो सो न रही हो। शायद वो अपने पिता से मिलने जा रही थी। वाइन स्टेशन रास्ते में है। शायद, मैंने कहा। सब कुछ शायद ही है ना? कर्नल ने अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला। ठीक है, यहां एक और शायद है। शायद जेक के पास जवाब हो। हमने बाकी रणनीतियां आजमा ली हैं, तो मैं कल उसे कॉल कर रहा हूं, ठीक? मुझे भी जवाब चाहिए थे, लेकिन कुछ सवालों के जवाब नहीं। हाँ, ठीक है, मैंने कहा। लेकिन सुनो, मुझे वो मत बताना जो जरूरी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता जब तक वो मुझे यह जानने में मदद न करे कि वो कहां जा रही थी और क्यों। मुझे भी नहीं। असल में मुझे लगता है कि कुछ बातें निजी रहनी चाहिए। कर्नल ने दरवाजे के नीचे एक तौलिया रख दिया, सिगरेट जलाया और कहा, ठीक है बच्चों, हम जरूरत के हिसाब से जानेंगे। 29 दिन बाद। अगले दिन जब मैं क्लास से घर वापस आ रहा था, मैंने देखा कि कर्नल पे फोन के बाहर की बेंच पर बैठा है, अपने घुटनों पर संतुलित एक नोटबुक में कुछ लिख रहा है और फोन को अपने कान और कंधे के बीच दबाए हुए है। मैं जल्दी से रूम 43 में गया, जहां वरुण म्यूट पर रेसिंग गेम खेल रहा था। वो कितनी देर से फोन पर है? मैंने पूछा। पता नहीं, जब मैं यहां आया 20 मिनट पहले तब से फोन पर है। उसने शायद स्मार्ट बॉय मैथ क्लास मिस की होगी। क्यों? क्या तुम्हें डर है कि जेक यहां आकर तुम्हें मार डालेगा क्योंकि तुमने उसे जाने दिया? जो भी हो, मैंने सोचा, यही वजह है कि हमें उसे नहीं बताना चाहिए था। मैं बाथरूम में गया, शॉवर चालू किया और एक सिगरेट जलाई। वरुण कुछ देर बाद अंदर आया। क्या चल रहा है? उसने कहा, कुछ नहीं, मैं बस जानना चाहता हूं कि उसके साथ क्या हुआ। सच में जानना चाहते हो या ये पता लगाना चाहते हो कि वो उससे लड़ रही थी और उससे ब्रेकअप करने जा रही थी और यहां वापस आकर तुम्हारी बाहों में गिरने वाली थी और फिर तुम दोनों प्यार में खो जाते और तुम्हारे शानदार बच्चे होते जो अंतिम शब्दों और कविताओं को याद रखते? अगर तुम मुझसे नाराज हो तो बस कह दो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं कि तुमने उसे जाने दिया, पर मैं इस बात से थक चुका हूं कि तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम ही एकमात्र इंसान थे जिसने उसे पसंद किया, जैसे तुम्हें उसे पसंद करने का एकाधिकार था। वरुण ने जवाब दिया। मैंने खड़े होकर टॉयलेट की सीट उठाई और अधूरी सिगरेट को फ्लश कर दिया। मैंने उसे एक पल के लिए घूरा, फिर कहा, उस रात मैंने उसे किस किया था और इसका मेरे पास एकाधिकार है। क्या? वो हकबका गया। मैंने उसे किस किया। उसका मुंह खुला जैसे कुछ कहने वाला हो, पर उसने कुछ नहीं कहा। हम एक दूसरे को कुछ देर तक देखते रहे और मुझे खुद पर शर्म आई, क्योंकि ये गर्व करने वाली बात थी। और आखिरकार मैंने कहा, मुझे देखो, तुम जानते हो कि वो कैसी थी। जो भी वो करना चाहती थी वो करती थी। मैं शायद वो इंसान था जो उस वक्त बस वहां था। हाँ, खैर, मैं कभी वो आदमी नहीं था। अरे पज, भगवान जानता है कि मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता। लारा को मत बताना। वह सिर हिला ही रहा था कि हमने सामने वाले दरवाजे पर 3 तेज दस्तकें सुनी, जो ईगल का संकेत था, और मैंने सोचा, 1 हफ्ते में 2 बार पकड़े गए और वरुण ने शॉवर की तरफ इशारा किया तो हम दोनों शॉवर में कूद गए और पर्दा खींच लिया। शॉवर हेड बहुत नीचा था, इसलिए पानी हमारी कमर से नीचे तक गिर रहा था। हमें जितनी जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा करीब खड़ा होना पड़ा। हम चुपचाप वहीं खड़े रहे। शॉवर का पानी हमारे टी शर्ट और जीन्स को धीरे धीरे भिगोता गया और हम भाप के धुएं को वेंट्स में उठते हुए देखने का इंतजार करते रहे। लेकिन ईगल ने कभी बाथरूम का दरवाजा नहीं खटखटाया और आखिरकार वरुण ने शॉवर बंद कर दिया। मैंने बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर झांका। देखा कि कर्नल फोम के सोफे पर बैठा है, पैर कॉफी टेबल पर रखे हुए हैं और वरुण की नासकर रेस खत्म कर रहा है। वरुण और मैं पूरी तरह से भीगे हुए पूरे कपड़ों में बाहर आए। ठीक है, ऐसा नजारा रोज नहीं देखने को मिलता। कर्नल ने आराम से कहा। यह क्या कर रहे थे? मैंने पूछा। मैंने ईगल की तरह दस्तक दी ताकि तुम दोनों डर जाओ, लेकिन अगर तुम्हें प्राइवेसी चाहिए तो अगली बार दरवाजे पर नोट छोड़ देना। वरुण और मैं हंस पड़े। फिर वरुण ने कहा, हाँ, पज और मैं थोड़ा तकरार कर रहे थे, लेकिन यार, जब से हम साथ में शॉवर में गए हैं, मुझे पज तुमसे गहरा लगाव महसूस हो रहा है। तो वो बातचीत कैसी रही? मैंने पूछा। मैं कॉफी टेबल पर बैठ गया और वरुण कर्नल के बगल में सोफे पर बैठ गया। हम दोनों भीगे और थोड़े ठंडे, लेकिन कर्नल की जैक से हुई बातचीत के बारे में जानने के लिए सूखने की फिक्र से ज्यादा चिंतित थे। ये दिलचस्प था।
यहाँ वो सब है जो तुम्हें जानना चाहिए। उसने वहीं फूल दिए थे उसे, जैसा हमने सोचा था। उनकी लड़ाई नहीं हुई थी। उसने बस कॉल इसलिए की थी क्योंकि उसने वादा किया था कि उनके 8 महीने की सालगिरह के ठीक वक्त पर कॉल करेगा, जो कि सुबह के 3:02 था, जो चलो मानते हैं थोड़ा अजीब है। और मुझे लगता है कि उसने फोन की घंटी किसी तरह सुन ली थी। तो उन्होंने लगभग 5 मिनट तक यूं ही बातें की और फिर अचानक कहीं से वह घबरा गई। अचानक कहीं से? वरुण ने पूछा। मुझे अपने नोट्स देखने दो। कर्नल ने अपनी नोटबुक पलटी। ठीक है, जैक कहता है, क्या तुम्हारी सालगिरह अच्छी रही? और फिर चारुलता कहती है, मेरी सालगिरह शानदार रही। और मैंने कर्नल की आवाज में उसकी उत्सुकता सुनी, जैसे उसने खास शब्दों पर जोर दिया हो। शानदार, बेहतरीन, बिल्कुल। फिर सब चुप हो गया और फिर जैक कहता है, तुम क्या कर रही हो? और चारुलता कहती है, कुछ नहीं, बस डूडल बना रही हूं। और फिर वह कहती है, ओ गॉड। और फिर वह कहती है, शिट शिट शिट, और रोने लगती है। और उससे कहती है कि उसे जाना होगा, लेकिन वह बाद में बात करेगी। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि वह उससे मिलने जा रही है, और जैक को नहीं लगता कि वह जा रही थी। उसे नहीं पता कि वह कहाँ जा रही थी, लेकिन वह कहता है कि उसने हमेशा पूछा कि क्या वह आकर उसे देख सकती है, और उसने नहीं पूछा तो शायद वह नहीं आ रही थी। रुक जाओ, मुझे वो कोड ढूंढने दो। उसने नोटबुक का एक पन्ना पलटा। ठीक है, यहां। उसने कहा कि वह मुझसे बाद में बात करेगी, यह नहीं कि वह मुझसे मिलेगी। उसने उसे जारी रहेगा कहकर यह भी कहा कि वह बाद में उससे बात करेगी। मैंने देखा। हां, नोट कर लिया। भविष्य की योजना बना रही थी। आत्महत्या के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता। फिर वह अपने कमरे में लौटकर चिल्लाती है कि वह कुछ भूल गई है, और फिर उसकी दौड़ वहीं खत्म होती है। तो कोई जवाब नहीं असल में। ठीक है, कम से कम हमें पता है कि वह कहां नहीं जा रही थी, जब तक कि वह विशेष रूप से आवेगी महसूस नहीं कर रही थी, वरुण ने कहा। उसने मेरी तरफ देखा, और लगता है कि उस रात वह काफी आवेगी थी। कर्नल ने उत्सुकता से मेरी तरफ देखा और मैंने सिर हिलाया। हां, वरुण ने कहा, मुझे पता है। ठीक है फिर। और तुम नाराज थे, लेकिन फिर तुमने पज के साथ शॉवर लिया और सब ठीक हो गया। शानदार। तो उस रात, और हम वरुण के लिए उस रात की बातचीत को फिर से याद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम में से कोई भी उसे ठीक से याद नहीं कर पाया। इसका एक हिस्सा यह था कि कर्नल नशे में था और मैं ध्यान नहीं दे रहा था, जब तक कि उसने ट्रुथ या डेयर का जिक्र नहीं किया। वैसे भी हमें नहीं पता था कि इसका कितना मतलब हो सकता है। अंतिम शब्दों को याद करना हमेशा कठिन होता है जब किसी को पता ना हो कि कोई मरने वाला है। मेरा मतलब है, कर्नल ने कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों कंप्यूटर पर स्केटबोर्डिंग के बारे में बात कर रहे थे कि मुझे यह बहुत पसंद है, लेकिन असल जिंदगी में स्केटबोर्ड पर कदम रखने का ख्याल भी नहीं आएगा। और फिर उसने कहा, चलो ट्रुथ या डेयर खेलते हैं। और फिर तुमने उसके साथ, रुको, तुमने उसके साथ क्या किया? कर्नल के सामने? वरुण ने चिल्लाया। मैंने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। शांत हो जाओ दोस्तों, कर्नल ने हाथ उठाते हुए कहा। यह एक उपमा है। किसके लिए? वरुण ने पूछा। चुंबन, बहुत बढ़िया अंदाज में कहा। वरुण ने आंखें घुमाई। क्या मैं अकेला हूं जिसे लगता है कि यह महत्वपूर्ण हो सकता है? हां, यह पहले मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। मैंने बिना किसी भाव के कहा, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा। उसने जैक को नहीं बताया। शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं था। शायद वह अपराध बोध से घिरी हुई थी, उसने कहा। जैक ने कहा कि फोन पर वह सामान्य लग रही थी, फिर अचानक घबरा गई। कर्नल ने कहा, पर जरूर उस फोन कॉल में कुछ था। कुछ ऐसा हुआ जो हमें समझ नहीं आ रहा। कर्नल ने झुंझलाकर अपने घने बालों में हाथ फेरा। भगवान, कुछ तो था, उसके अंदर कुछ, और अब हमें बस यह पता करना है कि वो क्या था। तो अब हमें बस एक मरे हुए इंसान का दिमाग पढ़ना है, वरुण ने कहा। आसान है? बिल्कुल। पीना चाहते हो? कर्नल ने पूछा। मुझे पीने का मन नहीं है, मैंने कहा। कर्नल ने सोफे के गद्दों के बीच से वरुण की गेटोरेड की बोतल निकाली। वरुण का भी मन नहीं था, लेकिन कर्नल ने बस मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मेरे लिए ज्यादा है, और एक घूंट मार लिया। 37 दिन बाद
अगले बुधवार को मैं धर्म की कक्षा के बाद लारा से टकरा गया, शाब्दिक रूप से। मैंने उसे देखा था, बिल्कुल, लगभग हर दिन देखा था, अंग्रेजी की कक्षा में या लाइब्रेरी में उसकी रूममेट केटी के साथ फुसफुसाते हुए। मैं उसे कैफेटेरिया में लंच और डिनर के समय भी देखता था, और शायद ब्रेकफास्ट पर भी देखता अगर मैं कभी उस समय उठता। और यकीनन उसने भी मुझे देखा होगा, लेकिन उस सुबह तक हमने एक दूसरे को एक साथ नहीं देखा था। अब तक मुझे लगा था कि वह मुझे भूल गई होगी। आखिरकार हम सिर्फ एक दिन के लिए डेट पर गए थे, भले ही वह एक रोमांचक दिन था। लेकिन जब मैं प्रीकैल्क की ओर भागते हुए गलती से उसके कंधे से टकरा गया, तो वह घूमकर मेरी ओर देखने लगी, गुस्से में। और वह गुस्सा टक्कर के कारण नहीं था। मुझे माफ करना, मैंने बुदबुदाया, और उसने मुझे इस तरह देखा जैसे वह लड़ने वाली हो या रोने वाली हो। फिर बिना कुछ कहे एक कक्षा में चली गई। 1 महीने में मैंने उससे पहली बार ये 2 शब्द कहे थे। मैं चाहता था कि मुझे उससे बात करने की इच्छा होती। मुझे पता था कि मैंने बहुत बुरा किया है। बार बार अपने आप से कहता रहा कि कल्पना करो, अगर तुम लारा होते, एक मरे हुए दोस्त और एक चुप्पी साधे हुए पूर्व प्रेमी के साथ। लेकिन मेरे अंदर सिर्फ एक असली चाहत की जगह थी, और वह मर चुकी थी। मुझे उसके मरने के कैसे और क्यों का पता लगाना था, और लारा मुझे यह नहीं बता सकती थी, और बस यही सब मायने रखता था। 45 दिन बाद, हफ्तों तक कर्नल और मैंने अपने सिगरेट के शौक को दूसरों की दरियादिली पर निभाया। मॉली 10 से लेकर कभी क्रू कट वाले लॉन्ग वेल छेज तक सभी से हमें मुफ्त या सस्ते पैक मिलते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे लोग मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बेहतर तरीका नहीं सूझ रहा था। लेकिन फरवरी के अंत तक हमें किसी से कुछ नहीं मिल रहा था। यह भी ठीक ही था। लोगों से उपहार लेना मुझे कभी सही नहीं लगा, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि हमने गोलियां भरी थीं और बंदूक उसके हाथ में रखी थी। तो हमारी कक्षाओं के बाद वरुण ने हमें कोसा नामक शराब की दुकान तक ड्राइव करवाई, जिसका टैगलाइन था, हम आपकी आध्यात्मिक जरूरतों का ख्याल रखते हैं। उस दोपहर वरुण और मैंने सेमेस्टर की पहली प्रीकैल्क परीक्षा के निराशाजनक नतीजे देखे थे। शायद इसलिए कि अब चारुलता हमें प्री कैल्क सिखाने के लिए नहीं थी, या फिर इसलिए कि हमने ठीक से पढ़ाई ही नहीं की थी। हम दोनों पर अपने घरों में प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजे जाने का खतरा मंडरा रहा था। मुझे लगता है कि प्री कैल्क बहुत रोचक नहीं है, वरुण ने बिना किसी संकोच के कहा। हार्वर्ड के एडमिशन डायरेक्टर को यह समझाना थोड़ा कठिन होगा, कर्नल ने जवाब दिया। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। मुझे तो यह काफी दिलचस्प लगता है। हम हंसे, लेकिन हंसी धीरे धीरे एक भारी खामोशी में बदल गई, और मुझे पता था कि हम सब उसके बारे में सोच रहे थे। मर चुकी, बेजान, ठंडी, अब चारुलता नहीं। यह ख्याल कि चारुलता अब मौजूद नहीं है हर बार मुझे चौंका देता। वह वाइन स्टेशन दार्जिलिंग में जमीन के नीचे सड़ रही है, मैंने सोचा, लेकिन यह भी पूरी तरह सही नहीं लगा। उसका शरीर वहां था, लेकिन वह कहीं नहीं थी, कुछ भी नहीं, जैसे वह बस अचानक गायब हो गई हो। जो पल सबसे मजेदार लगते थे अब अक्सर उदासी में बदल जाते थे, क्योंकि जैसे ही जीवन उसके साथ बिताए गए समय की तरह महसूस होने लगता, हमें उसकी पूरी तरह से हमेशा के लिए चली जाने की सच्चाई का एहसास होता। सिगरेट मैंने खरीदी। मैंने कभी कोसा लिकर्स में कदम नहीं रखा था, लेकिन यह उतना ही उजाड़ था जितना चारुलता ने बताया था। जैसे ही मैं काउंटर की ओर बढ़ा, धूल से भरी लकड़ी की फर्श चरमराई, और मैंने एक बड़े से टब में गंदे पानी में तैरते कुछ मरे हुए मछलियों को देखा, जिस पर लिखा था ताजा चारा मौजूद है, लेकिन असल में वह सिर्फ मरी हुई मछलियों से भरा हुआ था। काउंटर के पीछे की महिला ने मुझसे मुस्कुराकर पूछा, सेंट जोसेफ में पढ़ते हो? मैं नहीं जानता था कि सच बताऊं या नहीं, क्योंकि शायद ही कोई हाई स्कूल का छात्र 19 का होता होगा, लेकिन उसने बिना पहचान पत्र मांगे ही सिगरेट का कार्टन काउंटर पर रख दिया। तो मैंने कहा, जी मैडम, स्कूल कैसा चल रहा है? उसने पूछा। अच्छा है, मैंने जवाब दिया। सुना है किसी की मौत हो गई वहां? जी हां, मैंने कहा। सुनकर बहुत बुरा लगा। जी हां, उस महिला का नाम मुझे नहीं पता था, क्योंकि यह वह तरह की जगह नहीं थी जहां नाम टैग पर पैसे खर्च किए जाते। उसके बाएं गाल पर एक तिल से लंबा सा सफेद बाल उगा हुआ था। वह उतना घिनौना नहीं था, लेकिन मेरी नजर उस पर बार बार जा रही थी, और फिर
हट भी जाती थी। वापस कार में मैंने एक पैक कर्नल को दिया। हमने खिड़कियां नीचे कर लीं। हालांकि फरवरी की ठंड मेरे चेहरे को चुभ रही थी और तेज हवा से बातचीत करना मुमकिन नहीं था। मैं अपनी सीट के कोने में बैठा और सिगरेट पीते हुए सोचने लगा कि उस बूढ़ी औरत ने अपने तिल से वह बाल क्यों नहीं निकाल दिया। वरुण की खिड़की से ठंडी हवा मेरे चेहरे पर आ रही थी। मैंने पीछे की सीट के बीच में सरकते हुए कर्नल की ओर देखा, जो सामने की सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा हवा की ओर था, जो उसकी खिड़की से आ रही थी। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।